तो इस तरह से फॉर्मेट्स हमने देख ली। मैं सेंटेंस फॉर्मेशन करके भी बताता हूँ। अभी हमने जो देखी फॉर्मेट्स थी, ये है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रूट फॉर्म यानी कि मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तहत मैंने लिया पूरी लिस्ट में से, प्रोनाउन की लिस्ट में से आई। वर्ब की तहत खाना खाने की बात है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में ईट। और ऑब्जेक्ट की तहत मैंने क्या खा रहा हूँ तो उसके बारे में, मतलब क्या खाता हूँ तो उसके बारे में लिया एन एप्पल। मैं सेब खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, ऐसी अरेंजमेंट होगी। मैं सेब खाता हूँ, सेब नाम लास्ट में आया, खाता हूँ पहले आ गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब सवाल पूछना है। सवाल में क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। हाँ, सवाल पूछना हो तो डू या डस का यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, करेक्ट। तो आई को तो डस आएगा नहीं, तो आई से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है तो क्या आएगा, डू। बाकी का सब कुछ ऐसा कैसा है, देखिए आई ईट एन एप्पल, खाली आखिर में क्वेश्चन मार्क आया, आगे क्या ऐड हो गया, डू। इसी टेंस की बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डू आई ईट एन एप्पल, सवाल की तरह बोलना पड़ेगा। बोलेंगे तब तो हम लिखेंगे नहीं पीछे क्वेश्चन मार्क। बोलने का टोन हमारा वैसा होना चाहिए, एक सवाल पूछ रहे हैं तो डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैं सेब खा रहा हूँ। चलो, तीसरी बात है WH क्वेश्चन। वो फॉर्मेट याद करो क्या है, WH। मैंने कहा था डू डस से भी जोरदार चीज है WH। तो अपने आगे किसी को नहीं आने देता, वो आएगा तो सबको पीछे कर देगा, खुद आगे बैठेगा। वही WH के 8 चीजों में से एक चीज ली मैंने, वाई। वाई फिर वही है, देखो डू पीछे चला गया, वाई फिर वही डू आई ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। मैं सेब क्यों खा रहा हूँ, अंडरस्टूड। अब आया नेगेटिव, मना करना है तो कैसे मना किया जाएगा, वही डू या डस का यूज। आई के साथ डू आएगा, आई डू नॉट, सीधे नॉट नहीं कह सकते। आई नॉट ईट एन एप्पल, कई लोग मैं देखता हूँ, छोटे बच्चे हो चाहे कई बार बड़े भी, गलत गलत इंग्लिश बोलते हैं, ये बहुत गलत है, मामूली गलत एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल। ये जो मैंने यहाँ पे आई लिया है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो यही आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि ये जो स्टार्टिंग की जगह है सब्जेक्ट की, वहां पे सब्जेक्ट के तहत थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर यूज किया है तो क्या चेंज होगा, हाँ यस, तो डू के बदले क्या आएगा, डज आएगा। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, तो इधर ही ईट्स एन एप्पल। देखिए मैंने कहा था ना, एस या एस लगेगा वर्ब के पीछे, तो ही ईट्स एन एप्पल। लेकिन एक बात याद रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये जो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा, ये 12 के 12 टेंसेस में से सिर्फ एक में आता है, इस पहले वाले में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरे किसी में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या ईएस दूसरे 11 टेंसेस में लगता नहीं, यानी हर किसी टेंस में लागू मत करना, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बात है। फिर से मैं कंडीशन बोल देता हूँ, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और उसमें भी सब्जेक्ट की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही शी इट या कोई एक नाम, तो ही ये वर्ब के पीछे इसी टेंस के अंदर खाली एस या ईएस लगता है। वो एस या ईएस लगाने का रूल है, मैं थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ आपको, या तो अगले वीडियो में आ जाएगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो आई ईट एन एप्पल, लेकिन आई के बदले ही होगा तो ही ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे मानो कोई लड़की है तो शी ईट्स एन एप्पल, मानो गाय है, प्राणी है, तो इट ईट्स एन एप्पल। हमको नाम ही मालूम है सीधा, हम ही शी इट की बात नहीं कर रहे, हम सीधा लेते हैं शाम, तो शाम ईट्स एन एप्पल। राधा, तो राधा ईट्स एन एप्पल। इस तरह से इसका आएगा। अब सिंपल वाला सेंटेंस हो गया। अब आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे आई था तो डू लिया था, लेकिन यहाँ पे किससे रिलेटेड सवाल पूछना है, ही से, तो डू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डज। तो डज ही, अब आ गया ईट। अब वर्ब का रूट फॉर्म है, अब यहाँ पे एस या ईएस आया नहीं। कुछ स्पेलिंग के अंदर ईएस लगता है, ईट का स्पेलिंग ऐसा था कि इसके पीछे एस ही लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मानो वॉश होता, वॉश यानी कि धोना, बर्तन धोना या कुछ कपड़े धोना, तो वॉश के पीछे ईएस लगता है। वो हर किसी की लिस्ट आपको बताई जाएगी ऐसा क्यों होता है वो। तो डज ही ईट, यहाँ पे एस नहीं लगा, डज ही ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। WH सवाल पूछना है, ये तो अब आपको पता चल गया होगा अच्छी तरह से, WH आता है सबको पीछे करता है, सबसे आगे वही बैठता है। वाई से सवाल पूछना है,
वाई डज ही ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वाई के जब बदले आप वॉट लिखते तो वॉट डज ही ईट क्वेश्चन मार्क, फिर एन एप्पल नहीं आता क्योंकि एन एप्पल जवाब है। आपको पता चल रहा है मैं कह रहा हूँ वॉट का मतलब होता है क्या, तो जब क्या आएगा तो एप्पल तो उसका जवाब है, तो एप्पल तो ले नहीं सकते हम, तो फिर एप्पल चला जाएगा वहाँ से। तो वाई डज ही ईट एन एप्पल, यहाँ पे भी एस या एस नहीं लगा ईट के पीछे। अब आया आपका नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे था आई डू नॉट ईट, लेकिन यहाँ पे आई का सवाल नहीं है, यहाँ पे सॉरी आई का नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ही का नेगेटिव है, शी का नेगेटिव है, ईट का नेगेटिव है, किसी एक नाम का नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या आएगा ही डज नॉट ईट एन एप्पल। ये बेसिक फर्क है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट की जगह पे खड़े हो, ये जगह कौन सी है, सब्जेक्ट की जगह है, इस सब्जेक्ट की जगह पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सिर्फ इस टेंस की बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में खड़े हो, तो वहाँ पे डज लगता है, बाकी सबके साथ आई वी यू दे और ज़्यादा नाम हो तो उनको डू लगता है। इसका जो रूल है कि एस और ई एस लगाया जाता है वर्ब के पीछे, वो कब लगता है मैं आपको बता दूं। ये वर्ब का स्पेलिंग एस डबल एस एस एच एस डबल एच सी डबल एच एक्स या ओ, अगर ये स्पेलिंग वर्ब की स्पेलिंग ऐसे किसी अक्षर से पूरी होती हो तो फिर उसको क्या लगाया जाता है, यस, तो उसके पीछे क्या लगेगा, यस लगेगा। बाकी सिंपल स्पेलिंग्स के अंदर क्या लगता है वर्ब के, केवल एस, तो ई ए टी, ईट यानी खाना, ईट का स्पेलिंग टी से पूरा होता था, टी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, देखिए टी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसके पीछे केवल क्या लगा, एस लगा। एस का स्पेलिंग हुआ, ई एस का स्पेलिंग बता दिया मैंने आपको। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब यहाँ पे स्पेलिंग वाई से पूरा होता हो तो क्या होता है, केवल स्पेलिंग वाई से पूरा होता है कि she plays tennis, she plays tennis, she plays tennis है तो y से स्पेलिंग पूरा हुआ, y के पहले अल्फाबेट आ रहा है ए किस में आता है, वोवल में, ए ई आई ओ या यू, इनमें से एक चीज है, तो इसके आगे ए ई आई ओ यू में से कोई एक होने की वजह से पीछे सिर्फ लगा एस। लेकिन मानो यहाँ पे ए ई आई ओ यू वोवल के बदले मानो कोई कॉन्सोनेंट होता तो ये यहाँ पे खाली एस नहीं लगता, यहाँ पे ये वाई भी चला जाता और उसके बदले आता आई ई एस, जैसे कि शी ड्राइज द क्लोथ्स, वह कपड़े सुखा रही है। ड्राई का स्पेलिंग है डी आर वाई, देखिए वाई के पहले कौन आया, आर, आर जो है ए ई आई ओ यू में नहीं है, तो ए ई आई ओ यू में ना होने की वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे खड़ा है, टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए ये वाई भी चला जाएगा और उसके बदले में ऐड हुआ आई ई एस, तो शी प्लेस टेनिस, लेकिन शी ड्राई के बदले शी ड्राइज द क्लोथ्स, तो इस तरह से इसका रूल है। आपको पता चला होगा, आई होप, थोड़ी प्रैक्टिस करो, घर के अंदर एक दूसरे को फॉर्मेट्स पूछो। हमारे स्कूल के अंदर सेंट जोसेफ के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन जिन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, उन बच्चों को ये सिखाने के बाद उनको आपस में मैं गेम खेलने को कहता हूँ कि एक दूसरे को फॉर्मेट्स पूछो कि चल सिंपल प्रेजेंट टेंस की जनरल फॉर्मेट बोल, नहीं आती कोई बात नहीं, नोटबुक में देखो, उसको नोटबुक दे दो, वो तुम्हें पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्वेश्चन की फॉर्मेट बोलो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बोलो, या तो एग्जाम्पल दिया जाए आई ईट एन एप्पल, बोल कौन सा टेंस है, कौन से टेंस का कौन सा प्रकार है, मतलब टेंस मानो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका क्वेश्चन प्रकार है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्रकार है कि सिंपल क्वेश्चन प्रकार है कि नेगेटिव सेंटेंस है,
ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का होगा। फिर वही बात मैं कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है, प्रैक्टिस किए बगैर नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे धीरे 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 ये चीज़ आपके मन में बैठती जाएगी। पिक्चर का गाना भी पहली बार में नहीं आता, बार बार गुनगुनाते हैं, बार बार सुनते हैं तो वो पक्का हो जाता है। उसी तरह से आपस में माता पिता को भी इस बाबत के अंदर ध्यान देना ही पड़ेगा। सिर्फ टीचरों के बलबूते पे या किसी को ब्लेम करने से नहीं है, ये नहीं करते वो नहीं करते, अपना बच्चा है अपने को करना ही पड़ेगा। स्कूल अपने लेवल पे सब कुछ करती है, घर में आपको नहीं आता तब तक ठीक है, लेकिन आ रहा है तो आपको उस लेवल पे, नहीं आ रहा है तो रोज रोज जितना सीखते हो, ये सीखते हुए अपने बच्चों को पूछो। गेम्स की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, गेम की तरह। माता है तो रोटी बनाते बनाते पूछे, सब्जी काटते काटते पूछे। बच्चों के साथ बैठो, उनको टाइम दो, आपस में हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसी गेम्स खेलो, नॉलेज भी बढ़ाओ, घर में रहो, सुरक्षित रहो। कोरोना टाइम के अंदर हम अच्छा यूज़ करें इस समय का, और इस लॉकडाउन के टाइम में या तो जो भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, इस दरमियान हमारा खुद का भी नॉलेज अच्छा हो, बच्चों का भी हो। बच्चों को भी मजा आएगा, एक माहौल बनता है जब मम्मी पापा खुद जुड़ जाते हैं, घर के बड़े बूढ़े जुड़ जाते हैं, बच्चे को भी लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, बोरिंग काम मुझे अकेले को नहीं करना है, मेरे साथ और भी है। तो इस तरह से खेलते खेलते हमारे माता पिता ने हमको इसी तरह से पढ़ाया, उनका बहुत योगदान है। आज जो कुछ भी हमारे गुरुजन और हमारे माता पिता का दिया हुआ है, मैं हर एक माता पिता से, हर घर के मेंबर को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो। आप देखो 101% बहुत इजी लैंग्वेज है, आसानी से सीख लोगे और इस तरह से एक नया नॉलेज एक्वायर करोगे। नमस्ते।